हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना सेमेस्टर नंबर 4 का मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 आप लोगों का ओवर हो गया है, आई होप वो क्लियर होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 जिसमें हम लोग रिस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सब लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बैंक है रिस्क क्या ही होगा, है ना, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है रिस्क क्या होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में कैसा रिस्क अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका, तो नहीं, वहाँ पर भी रिस्क एग्जिस्ट करता है। रिस्क के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम लोगों ने ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है कि जो बैंक्स होते हैं वो अपने एक्स्ट्रा सेविंग्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में, या वो किसी को लोन दे देंगे। ठीक है, बैंक का मेन काम लोन देना होता है, तो वो जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को, वहाँ से रिटर्न आ रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है उसको हम लोग रेट ऑफ ROI बोलते हैं, मतलब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ROI में क्या रहता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, वही हम लोग उसको ROI कहते हैं। तो कभी वो ज़्यादा मिलता है, कभी वो कम मिलता है। तो रिटर्न का जो रिस्क है वो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि बैंक को हो सकता है रिटर्न ना मिले, कम रिटर्न मिले। तो यहाँ से रिस्क की डेफिनेशन बन जाती है। तो रिस्क का डेफिनेशन यहाँ से क्या हो जाएगा कि द पॉसिबिलिटी ऑफ लेस प्रॉफिट्स और लॉसेस, दोनों ही चीज़ों को हम लोग रिस्क बोलेंगे। प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो भी रिस्क है, ROI कम है तो भी रिस्क है, और लॉस में चली गई अगर बैंक तो वो तो रिस्क है ही। ठीक है, तो रिस्क की डेफिनेशन में ये दो फ्रेजेस आप लोगों को ज़रूर लिखने हैं। अब मीनिंग ऑफ रिस्क मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो मेरे पास दो तरीके की रिस्क होती हैं। एक होती है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होती है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क होती है जो एक तरीके से पूरे मार्केट को अफेक्ट करती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ गई, या जैसे अभी कोविड था, तो ऐसे रिस्क या ऐसे इवेंट्स जिसकी वजह से पूरा मार्केट में ही बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे एक तरीके से इफेक्ट्स देखे जाते हैं उस रिस्क के मार्केट पर। ठीक है, तो वो होती है सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सी होती है? ऐसी रिस्क जो केवल एक बैंक को या एक ही इंडस्ट्री को, एक ही फर्म को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब ये वाली जो रिस्क है सिस्टमैटिक रिस्क, थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस वाली रिस्क होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है मार्केट रिस्क। मार्केट में जितने भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, या तो फिर GST आ गया, या तो फिर डीमोनेटाइजेशन आ गया, मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, बैंक रेट कम ज़्यादा हो रहा है तो लोग लोन नहीं ले रहे हैं, लोन नहीं ले रहे हैं तो प्रोडक्ट डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो भी रिस्क रहती है रिलेटेड टू फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, RBI कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देता है। ठीक है, या जैसे कोविड के टाइम पर हाउसिंग लोन्स पर रेट इंटरेस्ट बहुत कम हो गया था। ठीक है, तो वहाँ से अर्निंग कम हो रही थी बैंक्स की। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्ट रेट कई बार जब फ्लक्चुएट करेगा तो सारे ही बैंक्स को वो चीज़ अफेक्ट करेगी। हर सिर्फ बैंक्स को नहीं, धीरे धीरे करके ये चीज़ें सारी इंडस्ट्रीज में स्प्रेड अप होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टमैटिक रिस्क में आएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर बैंक को नहीं, ओवरऑल पूरे मार्केट को ही अफेक्ट करेगी। थर्ड है परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, उनके जेब में पैसा कितना है वो उसका परचेजिंग पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अर्निंग 50,000 अ मंथ, तो मेरा परचेजिंग पावर 50,000 है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझे, अगर अभी समझो मैं कुछ भी नहीं अर्न कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे बैंक से लोन चाहिए, और लोन अगर लूँगी, कमाऊँगी, फिर मेरे पास परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो ऐसे ही लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो ही जो है किसी भी इकोनॉमी को चलाता है। जितना ज़्यादा सामान बिकता है, जितना ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, उतनी ज़्यादा वो इकोनॉमी चलती है। तो परचेजिंग पावर अगर कम हो जाए उस इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में परचेजिंग पावर कम हो जाए, फॉर एग्जांपल कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का जॉब चला गया था, सैलरी डिडक्शंस हुए थे, और खर्चे बहुत सारे हो गए थे कोविड की वजह से। ठीक है, तो इन सब रीजंस की वजह से परचेजिंग पावर कम हो, परचेजिंग पावर कम हुआ तो मार्केट में रिस्क हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, है ना, और पूरे मार्केट को अफेक्ट किया इस चीज़ ने। तो ये मेरी होती है सिस्टमैटिक रिस्क। ऑन द अदर एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या आ जाएगा? बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या आ जाएगा कि मेरे बिजनेस में ही लोग, मतलब सप्लायर्स की प्रॉब्लम चल रही है, क्रेडिटर्स की प्रॉब्लम चल रही है। अब ये जो सप्लायर, क्रेडिटर, कस्टमर की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक बिजनेस को अफेक्ट करेगी, पूरे मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगी, इसलिए ये अनसिस्टमैटिक रिस्क में आएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर गड़बड़ है, मैंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, मेरी इक्विटी कम है, तो ये सारी जो चीज़ें रहती है रिलेटेड टू फाइनेंस, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, जो मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट, इक्विटी, इन सबसे रिलेटेड होती हैं।
थर्ड है क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क। हो सकता है कि किसी डेटर ने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरा बैड डेट्स बढ़ते जा रहे हैं। बैंक में अगर मैं बैंक हूँ तो किसी बोरोवर ने मुझे पैसा वापस नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर बैंक, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक पर्टिकुलर बिजनेस तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है, इसलिए ये मेरी अनसिस्टमैटिक रिस्क होंगी। तो आई होप कि आपको ये रिस्क मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट समझ आया होगा। हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।